हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट सिग्मा में। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की अकाउंटेंसी। 12th क्लास की अकाउंटेंसी में जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है वो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में आज जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो टॉपिक पढ़ना है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में। तो गुडविल क्या होती है आपको पहले बताया जा चुका है कि गुडविल जो है किसी भी फर्म की फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी को दर्शाता है कि वो फर्म फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी कितनी है, पर वो बेस्ड होना चाहिए पास्ट एफर्ट्स के बेसिस पे। यानी पिछले कई सालों से कोई भी कंपनी कोई भी फर्म जो है वो अपनी इस प्रकार से एफर्ट्स करती है कि उसकी फ्यूचर में आने वाला प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा होता है नॉर्मली। तो जिस फर्म की जितनी ज़्यादा अर्निंग कैपेसिटी होगी उसकी गुडविल उतनी ज़्यादा होगी। हम यहाँ गुडविल का क्या करेंगे, यहाँ गुडविल का करना है कि देखो भाई, कोई नया पार्टनर जब फर्म के अंदर आता है तो उसे बना बनाया प्रॉफिट का फायदा होता है, बना बनाया गुडविल का फायदा होता है, बने बनाए नाम का फायदा होता है। जैसे मान के चलिए कि आप जो है किसी पार्टनरशिप फर्म जो पहले से चल रही है उस पार्टनरशिप फर्म में आप खुद को एडमिट करना चाहते हैं, कहें कि भाई मुझे भी इस पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई पार्टनरशिप फर्म जो बहुत फेमस हो, उस पार्टनरशिप फर्म में यदि आप एडमिशन लेना चाहेंगे तो उसके पार्टनर्स जो है वो साफ साफ मना कर देंगे कि भाई इस पार्टनरशिप फर्म में हम आपको एडमिशन नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन? क्योंकि ये पार्टनरशिप फर्म जो है वो नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म से ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि बहुत दिनों से ये पार्टनरशिप फर्म चल रही है। तो यदि पार्टनरशिप फर्म बहुत दिनों से चल रही है तो इस पार्टनरशिप फर्म की गुडविल है, और इस पार्टनरशिप फर्म की गुडविल है जिस गुडविल का फायदा आपको आते ही हो जाएगा। यानी कि हमारी कंपनी जो है वो दूसरे नॉर्मल नई नई कंपनियों से ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है, यानी हमारा फर्म जो है वो नई नई फर्म से ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है। तो आप यदि अपना नया फर्म खोलेंगे तो आपको उतना फ़ायदा नहीं होगा, बट हमारे साथ यदि जुड़ जाते हैं तो आपको हमारी कंपनी से ज़्यादा प्रॉफिट नज़र आएगा, ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारी कंपनी पहले से चल रही है, तो हमारी कंपनी का अलग नाम है मार्केट के अंदर, अलग गुडविल है मार्केट के अंदर, तो उसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो इसी वजह से फर्म जो है जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो उससे कैपिटल के पैसे तो मांगती ही है, बट साथ साथ में फर्म जो है उससे कैपिटल के पैसों के साथ साथ उससे मांगती है एक्स्ट्रा पैसा। एक्स्ट्रा दो, कुछ एक्स्ट्रा दो। क्या एक्स्ट्रा दो? प्रीमियम दो। प्रीमियम का मतलब होता है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो यदि आप कैपिटल से एक्स्ट्रा मांग रहे हैं तो इट मीन्स आप उससे प्रीमियम फॉर गुडविल मांग रहे हैं, यानी गुडविल के लिए एक्स्ट्रा पैसा दो, क्योंकि आप जो है हमारे द्वारा मेहनत का फ़ायदा आपको होने वाला है। यानी जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स पहले से थे उनकी मेहनत का फल किसको मिलने वाला है? नए वाले को। तो मेहनत किसी और को, फल कोई और खाए, ऐसा नहीं चलेगा। तो जो पार्टनरों ने मेहनत किया है उनको जो फल ले रहा है ना, जो फल, वो आदमी आएगा अपने साथ उस फल के दाम लेके आएगा और इसको चुकाएगा। किसको? जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनको, ठीक। तो उस फल का दाम इसको चुकाना है, यानी प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आना है। बात आई समझ में? अब जब आप सवाल करेंगे तो आपके पास मिलेगी दो प्रकार की गुडविल। एक गुडविल ऐसी होगी जो बैलेंस शीट में पहले से नजर आ रही होगी। जो बैलेंस शीट में पहले से नजर आ रही होगी वो गुडविल ओल्ड गुडविल कहलाती है, एग्जिस्टिंग गुडविल कहलाती है, पहले कभी खरीदी होगी, इस वजह से बैलेंस शीट में नजर आ रही है। उस गुडविल की बात न्यू गुडविल से नहीं की जाएगी। तो फिर पुरानी गुडविल जो बैलेंस शीट में नजर आ रहा है उस गुडविल का क्या किया जाए? तो पुरानी गुडविल जो बैलेंस शीट में नजर आ रहा है उस गुडविल को बांट के खत्म कर दिया जाए। मतलब क्या है? मतलब यह उसे राइट ऑफ कीजिए, उसे असेट्स ही मत मानिए। यदि उसे असेट्स नहीं मानेंगे तो क्या माने? उसे लॉस मान लीजिए और राइट ऑफ कर दीजिए कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो फिर एक नई गुडविल की वैल्यूएशन होगी, पुरानी गुडविल खत्म और नई गुडविल की वैल्यूएशन होगी। नई गुडविल की वैल्यूएशन की जाएगी और नई गुडविल की वैल्यूएशन के हिसाब से नए पार्टनर को कहा जाएगा कि भाई इसमें से जितना हिस्सा चाहिए उतने के लिए तुम पैसे लेके आओ, ठीक है। फिर नया पार्टनर जो पैसे लेके आएगा उसे पुराने पार्टनर्स बांट लेंगे। कौन बांटेगा? सिर्फ वही पार्टनर लेगा जिसका नुकसान हुआ है नए पार्टनर के आने से, यानी कि जिसने सेक्रीफाइस किया है उसी को मिलेगा। प्रीमियम फॉर गुडविल का हिस्सा उसी को मिलेगा जिसका नुकसान हुआ है, ठीक है भाई। ये सारी बातें मैंने यहाँ लिखवा दी हैं। अब इन्हीं बातों को मैं आपको समझा देता हूँ। कितनी सुंदर राइटिंग में लिखवाई है मैंने, ध्यान दीजिए। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की बात कर रहे हैं। Whenever, जब कभी a new partner is admitted, एक नया पार्टनर एडमिट होता है,
जब कभी एक नया पार्टनर एडमिट होता है तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इज रिक्वायर्ड, तो गुडविल की ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, और हमने पिछले चैप्टर में ही पढ़ा था कि पार्टनरशिप फर्म जब कभी भी रिकॉन्स्टिट्यूट होगी तो गुडविल की ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। मतलब क्या है? पार्टनरशिप फर्म 5 बार में रिकॉन्स्टिट्यूट होती है। पहले मैंने बताया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अपनी मर्जी से चेंज कर ले तो फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी। एडमिशन होता है पार्टनर का, फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी। रिटायर हो जाता है पार्टनर, फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी। पार्टनर की डेथ हो जाती है, फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी। पार्टनरशिप अमेलगमेट हो जाती है, फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी। पार्टनरशिप फर्म को बेच देते हो तो फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं होता, इसलिए पार्टनरशिप फर्म ही खत्म हो जाता है। हाँ जी, चलिए। गुडविल अपीयरिंग इन बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट में पहले से आ रहा है, जो बैलेंस शीट में पहले से आ रहा है उसको मैंने नाम दिया ओल्ड गुडविल। ये पुरानी वाली गुडविल है, पहले से बैलेंस शीट में नजर आ रही है। जो बैलेंस शीट में पहले से नजर आ रही है उस गुडविल को हमें बांट लेना चाहिए, डेबिट कर देना चाहिए पार्टनर्स के कैपिटल को, और गुडविल को खत्म कर देना चाहिए, राइट ऑफ कर देना चाहिए। आम भाषा में बात लेना कह सकते हो आप, बट राइट ऑफ कहते हैं। गुडविल अपीयरिंग इन दी बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के अंदर जो गुडविल नजर आ रही है, कब? एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे, जिसे आप एडमिशन के टाइम पे भी कह सकते हो। तो उसे राइट ऑफ करना है और पार्टनर्स को कैपिटल को डेबिट करना है। या तो पार्टनर का कैपिटल होगा या सिर्फ करंट होगा। ठीक है, करंट कब होगा? जब फिक्स कैपिटल मेथड है। कैपिटल कब होगा? जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो एंट्री क्या होगी? ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। मैं मान के चल रहा हूँ मेरे 2 ही पार्टनर है पुराने वाले, ए और बी, तो इनको ओल्ड रेशियो में डेबिट करेंगे और गुडविल को आप क्रेडिट कर देंगे। मान के चलिए 3-2 ओल्ड रेशियो है पार्टनर्स ए और बी का, और गुडविल जो है मेरी वो 10,000 रुपये की है। 10,000 की यदि गुडविल है जो बैलेंस शीट में नजर आ रही है, 10,000 की गुडविल, और रेशियो क्या है? 3-2, तो पार्टनर्स को डेबिट करना है। 3-2 में बांटेंगे तो ये 6,000 और ये 4,000 डेबिट हो जाएगा। पुरानी वाली गुडविल खत्म, भूल जाइए पुरानी वाली गुडविल को। अब आते हैं बात नई वाली गुडविल की। नई वाली गुडविल किसे कहते हैं? नई वाली गुडविल उसे कहते हैं जब फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होता है या फिर पार्टनर्स एडमिट होता है, रिटायर होता है, डेथ होती है। ऐसी स्थिति में हमें नया गुडविल वैल्यू करना पड़ता है। तो जो नई गुडविल वैल्यू की जाएगी, तो व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, जब कभी नया पार्टनर एडमिट होता है, गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड। गुडविल जो है फर्म की, उसकी वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। वैल्यूएशन कैसे करते हैं? मेथड जो बताया था आपको, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड, 3 प्रकार के मेथड बताए थे। और भी मेथड हो सकते हैं, कुछ भी मेथड हो सकता है, मेथड का नाम है ही नहीं, गिनती नहीं है। 3 मैंने बता दिया है क्योंकि वो सिलेबस में है। न्यू पार्टनर इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग, नया पार्टनर जो है लेके आएगा, क्या लेके आएगा? अपना हिस्सा। किस चीज का? गुडविल का। कैश में ले आए या फिर कैश के अलावा कैसे भी ले आए। कोई कहता मेरे पास पैसे नहीं है गुडविल के, मैं तो सारा पैसा कैपिटल में दे दिया, मेरे पास एक कार पड़ी है, एक कार ले लो तुम, कोई दिक्कत नहीं है, कार ही दे दे, हम उसे ही प्रीमियम फॉर गुडविल मान लेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि या तो कैश में लेके आएगा या अदर देन कैश लेके आएगा, पर लेके आना पड़ेगा नए वाले पार्टनर को। कैपिटल के अलावा एक्स्ट्रा पैसे तो लाने ही पड़ेंगे, जो एक्स्ट्रा पैसे लाने पड़ेंगे उसे कहा जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल। कैश नहीं है तो असेट्स ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। गुडविल ब्रॉट बाय, जो गुडविल लेके आता है नया पार्टनर, उसको बांट लिया जाएगा एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में। जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स है ना, बचे हुए पहले से पार्टनर्स, पहले से जो पार्टनर्स है उनके बीच में बांट लिया जाएगा। कैसे बांटा जाएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। अब वो आदमी ने लिया, लो भाई तुम बड़ा गुडविल प्रीमियम कर रहे थे, लो पैसे लो, है ना। अब जो पुराने पार्टनर्स हैं वो कहेंगे ठीक है लाओ हम बांट लेते हैं, ये थोड़ा तू ले ले, थोड़ा तू ले ले, थोड़ा तू, ऐसे बांटेंगे। पर ऐसे नहीं बटेगा, देखे जाएगा नुकसान किसको कितना हुआ। जिसको ज़्यादा नुकसान हुआ उसको ज़्यादा मिलेगा, जिसको कम नुकसान हुआ उसको कम मिलेगा। और नुकसान को क्या कहते हैं? सैक्रिफाइसिंग। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो में बढ़ जाएगा वो। तो यदि कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर गेन कर जाता है
पार्टनर्स नए पार्टनर के आने से एग्जिस्टिंग पार्टनर गेन कर जाए। ऐसा भी होता है क्या, देखिए ध्यान से। ओल्ड रेशो 3-2 था, सॉरी 5-1 था ए और बी का। एक नया पार्टनर एडमिट हुआ और नया पार्टनर के एडमिट होने से हमारे रेशो जो है वो 1-1-1 कर दिया हमने, ठीक है। तो देखो ध्यान से, बी को फायदा हो गया। बी को क्या फायदा हो गया, बी को पहले मिलता था 1/6, अब बी को कितना मिल रहा है 1/3। सीधे सीधे 1/6 का फायदा है, देखना ध्यान से। यानी गेन कर सकता है कोई पार्टनर एडमिशन के टाइम पे, कोई नया पार्टनर, पुराना पार्टनर भी गेन कर सकता है। हाँ, पुराना पार्टनर भी गेन कर सकता है। तो ऐसे स्थिति में आप गेनिंग पार्टनर से भी डेबिट करेंगे, उससे भी पैसे मांगेंगे। भाई पार्टनर वो आ रहा था, फायदा तेरा हो गया, तू भी लेके आ प्रीमियम फॉर गुडविल। तो कहेगा मैं प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लाऊंगा भाई, मेरा कैपिटल पड़ा हुआ है, काट लेना जो काटना है, मेरे से मत मांगना। मैं नहीं जाऊँगा घर लाने पैसे वैसे, मेरे कैपिटल से डेबिट करने। तो इसलिए कहा ठीक है भाई, कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर गेन करता है तो उसके कैपिटल को डेबिट कर देंगे। कैसे, गेनिंग रेशो में जितना गेन किया उतने से डेबिट कर दो। अब जब नया पार्टनर लाएगा पैसे, तो नया पार्टनर जब पैसे लाएगा तो कैश अकाउंट डेबिट और लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट्स। नया पार्टनर जब पैसे लाएगा तो लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अच्छा, अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट की जो पैसा आपने डाला है इसे बांट लेना है। कौन बांटेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को डेबिट कर देंगे जितना भी लाया गया है। से फॉर एग्जांपल 10,000 लाएगा तो 10,000 जो है वो डेबिट कर दीजिए, ठीक है। और यदि कोई पुराना पार्टनर भी गेन कर रहा है तो उसको भी डेबिट कर दीजिए, जितना भी हिस्सा उसका बनता है उसके हिसाब से। और जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनको क्रेडिट कर दीजिए। यानी कि यूज क्या करना है यहाँ पे, सैक्रिफाइसिंग रेशो, प्रीमियम फॉर गुडविल को बांटने के लिए, ठीक है। तो ये हुआ आपका कॉन्सेप्ट वाला पार्ट पूरा, ठीक है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, एक एग्जाम्पल देके आपको बताना है कि किस प्रकार से ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किया जाएगा, ठीक है। और वो एग्जाम्पल मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट वाला पार्ट जो है वो समझ में आया होगा। आप चाहे तो इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, कोई डाउट हो मुझसे पूछ सकते हैं, वरना अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा क्वेश्चन एग्जाम्पल बेस्ड, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।